नाग पंचमी का त्योहार सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है, जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है। इसका बहुत गहन महत्व है। सांप की प्रतीकात्मकता को समझाते हुए आज हम आपको इसकी बड़ी संभावनाओं के बारे में बताएंगे। नाग पंचमी या नागरा पंचमी, जैसा कि इसे दक्षिणी भारत में जाना जाता है, एक समय भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। इसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि हम तर्क संगत सोच के कारण जीवन के कुछ पहलुओं को समझ नहीं पाते और उन्हें छोड़ देते हैं। यूरोपीय शिक्षा के सर्वमान्य होने के बाद हमने विकास का एक खास रूप अपनाया है, जिससे सुविधाएं और आराम तो बढ़े हैं, लेकिन हमने धरती का नाश करना शुरू कर दिया है। पहले एक संस्कृति ऐसी थी, जो ईशा योग सेंटर में अभी भी है, कि हम अपने शरीर, मन और ऊर्जाओं को इस तरह का बना लेते थे कि हम किसी पथरीली चट्टान पर भी आराम से बैठ सकते थे। हमें किसी कोमल तकिए की जरूरत नहीं होती थी। अगर मिल जाए तो उसका मजा ले लेते थे, लेकिन उसकी मांग नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि हम तार्किक ढंग से अपनी सुविधाओं और अपने आराम को विकसित नहीं करते थे। उन्हें अपने जीवन के अनुभवों के आयाम के हिसाब से रखते थे। आज हमने जीवन को ऐसी प्रक्रिया समझ लिया है, जिसे तर्क की छुरी से काटकर समझा जा सकता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि टकराव, युद्ध, भुखमरी और सबसे ज्यादा पर्यावरण का नाश जैसी समस्याएं संसार में बढ़ रही हैं। जीवन को एक सीधी रेखा में देखने की हमारी मानसिकता ने हमें इस दशा में पहुंचाया है। जब हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यापक था, हमारी संस्कृति में नाग पंचमी सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। यौगिक प्रणाली विकास के 3 स्तरों को महत्वपूर्ण मानती है: श्वान, काक और नाग। ये जानवर हमारे अंदर विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाग पंचमी इनके कुछ खास पहलुओं को दर्शाती है। जो दुनिया में होशियार होना चाहते हैं, उनके लिए श्वान है। जो सब कुछ देखना और अपने अंदर बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए काक है। और जो खुद को जीवन में डुबो देना चाहते हैं, उनके लिए नाग है। श्वान का मतलब है कुत्ता। ये एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो अपने आप को टिकाए रखने में बहुत होशियार है। योग में श्वान का गुण मस्तिष्क और सांस के बारे में है। आपके अंदर का श्वान पहलू आपके टिके रहने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और आप होशियार बनते हैं। पर होशियारी को बुद्धिमानी समझना गलत होगा। काक का मतलब पक्षी है। पक्षी में संवेदना और देखने की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पास दूर तक देखने की काबिलियत होती है। पक्षी के पास पक्षी की आंख वाली दृष्टि होती है, जिससे ये स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान होते हैं। दुनिया की चीजों के बारे में ज्यादा बुद्धिमत्ता चाहने वालों को अपने अंदर के काक को सक्रिय करना चाहिए। नाग या सांप आपके भौतिक शरीर में कोशिकाओं की गतिविधि और खून के बहने से जुड़ा हुआ है। श्वान और काक आपकी सुनने, सूंघने, देखने और महसूस करने की काबिलियत को बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि नाग उस आयाम को दर्शाता है जो इंद्रियों से समझ में नहीं आता। यौगिक संस्कृति में नाक पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहां 5 ज्ञानेंद्रियाओं काम नहीं करती, वहीं से नाग का काम शुरू होता है। नाग पंचमी के दिन हम 12 नागों की पूजा करते हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कमला, कारकोटा, अश्वत्र, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगला। ये 12 आयाम हमारे पंचांग में वर्ष के 12 महीनों से संबंधित हैं। शिव के गले में पडिढे हुए नाग को वासुकी कहते हैं। विष्णु जिस नाग पर आराम करते हुए दिखाए जाते हैं, वो शेष नाग है। शेष का मतलब है बचा हुआ। जब कोई सृष्टि खत्म हो जाती है, तो मुख्य पहलू बच जाता है, जिससे नई सृष्टि का निर्माण होता है। यही शेषनाग है, जिस पर विष्णु आराम करते हैं। हम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इसे ढीला छोड़ देना चाहिए, ताकि ये हमारे चारों ओर लपेटे जाने को तैयार हो सके। भारत में नाग के महत्व को हमेशा से पहचाना गया है। हम कभी भी सांपों को मारते नहीं थे। अगर गलती से कोई सांप मर जाए, तो उसका अंतिम संस्कार वैसे ही करते थे जैसे किसी मनुष्य का। नाग पंचमी का पर्व उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो गहरे उतरना चाहते हैं और जीवन को अपनी भौतिकता से परे, 5 ज्ञानेंद्रियों से परे ले जाना चाहते हैं। ये जानने का पर्व है। जो जानना चाहते हैं, उनके लिए ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन का महत्व
हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें आत्मसात करने में है। सांप हमारी संस्कृति में शक्ति, रहस्य और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। नाग को समर्पित यह त्योहार हमें हमारे अंदर छिपी असीम संभावनाओं का बोध कराता है। हमारे शरीर के अंदर सांप की ऊर्जा को जागृत करने के लिए योग में कई विधियां हैं। कुंडलिनी योग में हमारे रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित ऊर्जा को सांप की तरह कहा जाता है, जो जागृत होने पर हमारे चेतना के विभिन्न स्तरों को खोलती है। यह ऊर्जा हमारे भीतर की सबसे गहरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। नाग पंचमी के दिन विशेष प्रकार की पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि इस ऊर्जा को संतुलित और जागृत किया जा सके। इस दिन लोग सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। यह सांपों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति और उसके सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान रखना चाहिए। इस दिन लोग नागों के चित्र बनाते हैं और उन पर चंदन, हल्दी और फूल चढ़ाते हैं। यह प्रथा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन के हर पहलू का सम्मान करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाग पंचमी का त्योहार हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और हमें हमारे भीतर की गहरी समझ को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन हम नागों के प्रतीकात्मक महत्व को समझते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। नाग पंचमी हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को सम्मान और ध्यान से देखना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभु की वाणी चैनल से हम आपको इस पर्व के गहरे महत्व और इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए समर्पित हैं। नाग पंचमी का पर्व हमारे जीवन में गहरे महत्व रखता है और हमें हमारे अंदर की गहरी समझ को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। हम आशा करते हैं कि इस पर्व के माध्यम से आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे।